बुधवार जिसे शास्त्रों में बुद्धि, विवेक और व्यापार का दिन कहा गया है, यह दिन समर्पित है भगवान गणेश को, जो केवल विघ्न हरता ही नहीं बल्कि बुद्धि दाता भी है। आज की कथा केवल कहानी नहीं, एक दिव्य चेतावनी, एक मार्गदर्शन है जिसे हम जीवन की सबसे कठिन परीक्षा भी पास कर सकते हैं। अध्याय 1, वर्मा जी की दिव्य सभा और युग परिवर्तन। एक बार वर्मा जी ने देखा कि पृथ्वी पर लोग बेहताश विकास तो कर रहे हैं, परंतु उसमें नैतिकता, विवेक और बुद्धि की कमी है। विज्ञान है पर विवेक नहीं, शिक्षा है पर संस्कृति नहीं। वर्मा जी ने महादेव और विष्णु जी को बुलाकर कहा, हमने संसार को कर्म का क्षेत्र बनाया था, पर अब यह केवल स्पर्धा का बन गया है। इस सृष्टि का कोई ऐसा देव चाहिए जो इसे फिर से बुद्धि और सदाचार का मार्ग दिखा सके। महादेव बोले, ऐसे कार्य के लिए गणेश से श्रेष्ठ कौन हो सकता है। अध्याय 2, त्रिदेव की परीक्षा, कौन है बुद्धिमान। एक दिव्य सभा बुलाई गई जहां देवताओं, ऋषियों और सिद्धों को आमंत्रित किया गया। त्रिदेव ने घोषणा की, आज एक परीक्षा ली जाएगी। जो त्रिलोक का चक्कर सबसे पहले लगा ले वही होगा सर्वोच्च ज्ञानी। कार्तिकेय, इंद्र, अग्नि, सूर्य, वायु, चंद्र, यहां तक कि नारद मुनि भी निकल पड़े अपने अपने वाहन लेकर, पर गणेश जी बैठे रहे, शांत, गंभीर, स्थिर। उनके हाथ में एक पुस्तक थी, धर्म, करुणा और विचार की गाथा। वे बोले, जब तक मैं इस पुस्तक को पूरा न कर लूं मैं नहीं जाऊंगा। देवता हंसे, वहां नहीं, गति नहीं, फिर भी जीत की उम्मीद। गणेश जी की रणनीति, माता पिता ही त्रिलोक। गणेश जी उठे, उन्होंने माता पार्वती और पिता शिव के चारों ओर 3 बार परिक्रमा की और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। सभा में सन्नाटा छा गया। गणेश बोले, जो माता पिता की सेवा करता है वह सारे लोगों का सेवक होता है। ब्रह्मा के लोक में ज्ञान है, विष्णु के लोक में धैर्य है और शिव के लोक में तपस्या। पर माता पिता ये तीनों गुणों के मूल स्रोत है। सभी देवता नतमस्तक हो गए। अध्याय 4, गणेश को बुद्धिदाता की उपाधि और बुधवार का उदय। वर्मा जी ने हाथ उठाए और घोषणा की, आज से गणेश बुद्धिदाता होंगे और बुधवार का दिन उन्हें समर्पित रहेगा। जो बुधवार को इनकी पूजा, व्रत और चिंतन करेगा वह जीवन की सबसे कठिन परीक्षा में भी सफल होगा। अध्याय 5, बुधवार का महत्व और व्रत विधि। गणेश जी ने स्वयं कहा, बुधवार व्रत करने की विधि। स्नान के बाद हरे वस्त्र पहने, गणेश जी की मूर्ति पर द्रुव 21 टुकड़ी और शुद्ध जल चढ़ाए, हरी मूंग या मिश्री का भोग लगाए, ओम गण गणपते नमः मंत्र का 108 बार जाप करे। गणेश चालीसा, अर्धशीर्ष या गणेश स्तोत्र का पाठ करें। इसके लाभ, वाणी में प्रभाव, निर्णय क्षमता में वृद्धि, व्यापार में सफलता, परीक्षा में विजय, विवाह व संतान संबंधी समस्याओं में राहत। अध्याय 6, एक आधुनिक काल की
सच्ची प्रेरणा। 2020 में सोनल नाम की युवती यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। 4 बार असफल हुई। एक संत ने उसे बुधवार व्रत रखने की सलाह दी। 21 बुधवार तक उसने पूरी श्रद्धा से गणेश व्रत, चालीसा और ध्यान किया। 22वें बुधवार में उसे साक्षात्कार कॉल आई और 23वें बुधवार को वह आईएएस अधिकारी बन गई। उनका मंत्र था, धीरे चलो पर समझदारी से चलो, क्योंकि गणेश जी की गति हाथी जैसे होती है, धीमी पर शक्तिशाली। अध्याय 7 कथा से गूढ़ शिक्षा। बुद्धि बल से महान है। केवल रफ्तार नहीं, विचार भी जरूरी है। माता पिता की सेवा सर्वोच्च भक्ति है। संकट चाहे कैसा भी हो, गणपति बप्पा मोरया कहो, मार्ग मिल जाएगा। समापन प्रार्थना। हे बुद्धिदाता गणेश, हमें वह दृष्टि दो जो केवल देखे नहीं समझे। हमें वह बुद्धि दो जो केवल पढ़े नहीं विचार करे, और वह श्रद्धा दो जिससे हम तुम्हें जीवन में अनुभव करें। ओम गण गण